और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 रही। सुबह 5:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नुकसान की खबर अब तक कोई नहीं मिल रही है। जमीन से 110 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र रहा। बीकानेर से 345 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ इसका केंद्र रहा। राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 5:24 पर महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई है। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि देर रात मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रात करीब 2:10 पर मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 दर्ज की गई है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, भूकंप के झटके तीव्रता हमने बताई इसकी रिक्टर स्केल पर, क्या किसी तरह के कोई नुकसान की खबर? देखिए, किसी नुकसान की खबर नहीं आई है अभी तक, क्योंकि बीकानेर का जो ज्यादातर इलाका है वो खाली क्षेत्र है। इस लिहाज से और उसका जो केंद्र है वो वेस्ट नॉर्थ केंद्र रहा है। इस लिहाज से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन पिछले 7 घंटों में 2 बार बीकानेर में भूकंप के झटके आ चुके हैं। आज सुबह 5:24 और 29 सेकंड पर ये झटका महसूस किया गया है। इसके अलावा रात 11:19 पर भी एक भूकंप के झटके जो है वो वहां पर महसूस किए गए थे, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 थी। तो अभी जो है वो किसी भी तरह के नुकसान की, किसी तरह की जनहानि की कोई भी खबर नहीं है। और इसका ज्यादातर असर पाकिस्तान वाले इलाके में हुआ है और राजस्थान के बीकानेर में किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, भूकंप के झटके आने से लोगों में कुछ दहशत जरूर फैली, लेकिन किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 5:24 पर महसूस किए गए। जमीन से 110 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र रहा। बीकानेर से 345 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ केंद्र। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईद उल अजहा आज देश भर में मनाया जा रहा है। बकरीद आज देश भर में मनाई जा रही है और आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अता की जाएगी। सामूहिक नमाज पर रोक रहेगी। सादगी से आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर पुलिस की निगरानी रखी गई है। आज बकरीद का त्योहार देशवासी, आज पूरे देश में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही आज WHO की गाइडलाइन के मुताबिक इस त्योहार पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये त्योहार मनाया जा रहा है। नमाज अता की जाएगी लेकिन सामूहिक नमाज पर रोक रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये नमाज अता की जाएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर पुलिस की निगरानी आज पूरे दिन रहेगी। सादगी से ईद का त्योहार आज देश भर में। ईद उल जुहा आज। बार बार अपील की जा रही थी त्योहार पर ज़्यादा जोश में ना आए लोग, घरों से बाहर ना निकलें, चाहे वो खरीदारी हो, शॉपिंग हो, चाहे वो मुबारकबाद का दौर जब चलेगा, नमाज का दौर चलेगा उस दौरान। तो अब तमाम लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने ये डिसाइड किया है, ये फैसला किया है कि आज ईद मनाई जाएगी, धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन WHO की गाइडलाइन के साथ। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं सीधा। अरबाज, बकरीद का त्योहार ईद उल अजहा और किस तरह से आज तैयारियां की गई है, क्या तस्वीरें
कितना जोश लोगों में। जी बिल्कुल, बहुत सटीक आपने जो है शब्द इस्तेमाल किया कि जो त्यौहार है उसकी खुशी कम नहीं है, उसका जोश कम नहीं है, लेकिन WHO की जो गाइडलाइंस है उसका बहुत एक तरह से देखा जाए सख्ती से पालन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, ये वही जोहरी बाजार है जो कभी नमाजियों से खचाखच भरा हुआ करता था, लेकिन आज ये बाजार आपको बिल्कुल खाली नजर आएगा। जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, आलिम हैं, तमाम लोग जो है पूरे जिम्मेदारों से लगातार अपील कर रहे थे कि जो गाइडलाइंस है उसका ध्यान रखें, ज्यादा भीड़ कहीं पर ना करें। जो नमाज अदा की जानी है, ईद उल अजहा का जो त्योहार है, देखिए कुर्बानी का त्योहार है, इसकी नमाज अदा की जाए, सादगी से की जाए और बहुत ही कम तादाद में अपनी अपनी मकामी मस्जिदों में नमाज अदा की जाए, चाहे वो ईदगाह हो चाहे जामा मस्जिद हो, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं की जाए। खुद जो विधायक हैं अमीन कागजी यहाँ सुबह से मौजूद थे, लोगों से अपील कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, ईद उल अजहा का बहुत ही मुबारक त्योहार है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि लोग त्योहार भी मनाएं और गाइडलाइंस की पालना भी करें। आपने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश प्रदेश और जयपुर के सभी बाशिंदे, हमारे हमवतन साथियों को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लगातार हमारे जितने भी उलेमा हजरात और इमाम जितने भी थे, यहाँ के जिम्मेदार जितने भी थे, हम 3-4 दिन से इसी प्रयास में थे कि जितने भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में कोरोना गाइडलाइन जो सरकार ने जारी करी है उसका सख्ती से पालन हो। और आप जैसा आपने फरमाया, सब लोगों को पता है कि जौहरी बाजार की जो जामा मस्जिद है जयपुर की, जब भी ईद की नमाज होती थी यहाँ तकरीबन 1 से 1.25 लाख आदमी नमाज पढ़ता था। लेकिन जिस तरह की कोरोना गाइडलाइन का हमने सख्ती से पालन किया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ लोगों को कि इसमें सरकार के साथ खड़े हुए, और जिस तरह का पहले पिछले साल गुज़िश्ता साल में जो कोरोना का प्रकोप किशनपोल और विधानसभा क्षेत्र के 4 दीवारी में था, उसका सब लोगों को ध्यान था। तो सख्ती से सब लोगों ने इसमें अपना ताउन किया, और सब लोगों को इस बात का एहसास था कि जिस तरीके की WHO ने और भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार में सब लोगों ने ये बात कर रखी है कि तीसरी लहर आएगी, उसके मद्देनजर हम सब लोगों ने ये प्रयास किया कि मस्जिदों में कम से कम लोग आएँ। जी बिल्कुल, मस्जिदों के बारे में आपने सुना, जो आलिम है इस त्योहार के बारे में, ईद उल अजहा के बारे में जो जिम्मेदार हैं वो क्या कहते हैं? जामा मस्जिद के सदर जो है नईम कुरैशी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सब क्यों मनाया जाता है ईद उल अजहा का त्योहार? क्या रिवायत है, क्या तारीख रही है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और तफसील तो इसकी उलमाए दीन बताई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस सुन्नत को कायम रखना और ये वाजिब है हमारे लिए, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान है कि अल्लाह ने जो वबा दुनिया में फैली हुई है उसको कम कर दिया है। सबसे पहले ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद तमाम आवाम को, पूरे मुल्क के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को। मैं शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून हूँ सबसे ज़्यादा आवाम का। आवाम को जब भी गवर्नमेंट की किसी गाइडलाइन का प्रोटोकॉल के लिए कहा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक ही आवाज़ में लब्बैक कहा, और ये कहा जिस तरह से हुकूमत और ज़िम्मेदारान हमें हुक्म देंगे इंशाअल्लाह वो बात मानेंगे। हमारे अजीम MLA जनाब अमीन कागजी साहब ने भी फरमाया कि जिस जगह पे लाखों की तादाद में लोग इस जौहरी बाज़ार की मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे, आज मुख्तसर से लोग गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उन्होंने यहाँ नमाज अदा करी। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जयपुर के अवाम को। मैं मशकूर और ममनून हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हुकूमत का, मुकामी रहनुमाओं का, MLAs का, और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, कि उन्होंने वक्त वक्त पे हम सबको इतला देके और इस गाइडलाइन को किस तरह मनाया जाता है और माना जाता है उसके लिए हम लोगों को तरगीब दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह से ये दुआ करते हैं पाक परवरदिगार पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म कर दे। हमारे इस अजीम मुल्क हिंदुस्तान में और ख़ास करके शहर जयपुर जो गंगा जमनी तहजीब के लिए माना जाता है, जामा मस्जिद जिस जगह पे मुकीम है, ये इलाका हमारे हमवतन लोग हैं इसके अंदर, लेकिन नमाजों के लिए जिस तरह से उनका ताउन रहा वो सदियों से ना भुलाया गया है, ना भुलाया जाएगा। मैं पुनः एक बार दिल की गहराइयों से तमाम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का
और हमारे खास करके मानक चौक जो हमारा ऐसे ये जो थाना है इसका जितना ताउन रहता है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल में मैंने देखा है, उसके लिए हम इनके मशकूर और ममनून हैं। थैंक यू जी बिल्कुल। देखिए सुमित, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं, और जौहरी बाजार में आपने देखा कि क्योंकि आप खुद जयपुर से ताल्लुक रखते हैं, आप इस बात को समझते हैं कि कितनी यहाँ पर गैदरिंग होती थी, कितनी भीड़ होती थी। और अभी जो शहर में जो लोग जिस तरह से त्योहार मनाएंगे, उसमें भी एक खास अपील जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ जारी की है वो ये है, सुखद एहसास है, एक सकारात्मक खबर है। अरबाज, आपको भी पूरी टीम की तरफ से ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आज सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए तमाम लोग ईद उल अजहा मना रहे हैं। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लूण करनसर से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक की चपेट में 18 भेड़ आ गई। 18 भेड़ों की चपेट में आने से मौत। हादसे में एक शख्स की भी मौत। बड़ी खबर लूण करनसर से बड़ी खबर इस वक्त की। ट्रक की चपेट में आई 18 भेड़ों की मौत। 18 भेड़ों की मौत, एक व्यक्ति की भी इस हादसे में मौत। खबर बूंदी से है, जहां शहर के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाइक चुराने आए एक चोर को महिलाओं ने चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद चोर की खंबे से बांधकर जमकर धुनाई कर डाली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को अपने कब्जे में लेकर थाने लाई। जानकारी के मुताबिक 8 से 10 लोग पास के घर से 2 बाइकों को चुराकर ले जा रहे थे, जिसके बाद चोरों को स्थानीय महिलाओं ने चोरी की वारदात करते हुए देख लिया। महिलाओं ने शोर कर लोगों की मदद से फरार हो रहे चोर को दबोच लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोर को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। ये तो खाना का चल गया जार मुझे एकली सी जन गाड़िया वाडिया के ले बाकी करी और बटा वटा फाँके हमारे मारी जाग। तो कितने लोग थे? 8 जना। कितने और भाग गए? हाँ और भाग गए। एक को पकड़ लिया आप लोगों ने? एक को पकड़ के बांध लिया। अच्छा, पुलिस को सौंप दिया। हाँ। मुझे पीसीआर से सूचना मिली कि आप लक्ष्मी विहार कॉलोनी पहुंचिए, वहाँ कोई चोर घुस गया मकान के अंदर। मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर ही खंबे से बांध रखा था इस चोर को। पूछताछ की इनसे 8-10 बताए लड़के, बाकी सब भाग गए, एक पकड़ा गया। ये तो खाना का चल गया जार मुझे एकली सी जन गाड़िया वाडिया के ले बाकी करी और बटा वटा फाँके हमारे मारी जाग। तो कितने लोग थे? 8 जना। कितने और भाग गए? हाँ और भाग गए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच गहलोत सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने पर है। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। आरयूएचएस अस्पताल में शिक्षकों के 44 अतिरिक्त पदों को सीएम ने मंजूरी दी है। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में सीनियर प्रदर्शक के 9 पदों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया है। और बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वपूर्ण फैसले की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की अवधि के लिए वाहनों को कर में छूट देने का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 72 करोड़ 4 लाख का राजस्व भार पड़ेगा और लगभग 245 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा। अशोक गहलोत ने इस दौरान परमिट जारी नहीं होने वाले वाहनों को भी मई-जून 2021 तक यानी 2 महीने की अवधि के लिए वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। और अब बात मरुधरा में खनन से जुड़े मुद्दों की, जिसे लेकर सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी से वार्ता की और प्रदेश में खनन क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इस वार्ता को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, लिखा कि अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के साथ राजस्थान में खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा में प्रदेश में खनन क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के स्तर पर लंबित मुद्दों के जल्द समाधान को लेकर पुरजोर पैरवी की। चर्चा के दौरान कहा कि केंद्रीय खान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय,
के साथ समन्वय स्थापित कर खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतियां जल्द दिलाने में सहयोग करें। इससे देश के सभी राज्यों को खनन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के बाद खनन पट्टा जारी करने की कार्यवाही जल्द की जाए। इससे खनिज विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सुलभ हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया, अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। साथ ही कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। पुलिस मुख्यालय, जिला पुलिस स्तर पर सोशल मीडिया की निगरानी सेल को और मजबूत करें। महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में अधिकारी संवेदनशील रवैया अपनाएं। ऐसे मामलों में तुरंत प्रकरण दर्ज कर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें। पुलिस विभाग में लंबित पदोन्नतियों की प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। बाकी थानों में भी जल्द स्वागत कक्ष तैयार किए जाएं।